नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है बच्चों अमरीश शर्मा। आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पार्ट नंबर 12। जैसा कि आपको पार्ट 11 में एक कंसेप्ट बताया गया था, जिसमें आपको मैंने बताया था कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझाया गया था। इसके साथ ही साथ आपको 3.6 एक्सरसाइज पूरी लगभग फर्स्ट क्वेश्चन के 8 पार्ट्स जो हैं वो लगवाए गए थे। ठीक है, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन जो है सिर्फ उसमें यही बताया था, आपको सीधे सीधे इक्वेशन दे रखी थी और वो रिड्यूसिबल मेथड से आपको बता दिया गया था। उसके बाद मैं आपको बताया था कि 3.6 का जो सेकंड क्वेश्चन है उसके 3 पार्ट हैं। इसके साथ साथ ये 3 पार्ट वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो ये मैंने आपसे कहा था इसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा, जो कि ये आपके सामने है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो पढ़ लेते हैं। फॉर्मुलेट द फॉलोइंग पेयर एज अ पेयर ऑफ इक्वेशन एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। ठीक, अब आप हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट बच्चों इंपॉर्टेंट बहुत है। फर्स्ट पार्ट मतलब यह पेपर में आपको पूछा जाता है, ज्यादातर यही क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि इसमें लिखा गया है कि रितु कैन रोड डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम लिखा है। तो आप अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लें, जहां जहां डाउन स्ट्रीम लिखा होगा, क्या कहने का मतलब, अभी आप बोर्ड पे समझ ध्यान दीजिए क्या लिखा है। जहां जहां डाउन स्ट्रीम लिखा होगा, एक बार फिर से, जहां जहां डाउन स्ट्रीम लिखा होगा वहां हम लोग पॉजिटिव में से लेंगे, और जहां जहां बेटा मेरे अप स्ट्रीम लिखा होगा वहां हम इक्वेशन को कैसे बनाएंगे मेरे भाई, निगेटिव करके बनाएंगे। अभी मैं इसका रीजन बताऊंगा क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो अभी आप ये मान के चलिए जहां पे डाउन स्ट्रीम हमारा होगा वहां पे हम पॉजिटिव करके इक्वेशन रिप्रेजेंट करके बनाएंगे पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। लेकिन जहां पे बेटा मेरा अप स्ट्रीम लिखा होगा वहां पर मैं क्या करूंगा, वहां पे निगेटिव से इक्वेशन बना के दिखाऊंगा। अभी बस आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, अब फिर आपको बताएंगे कि असल में क्या है इसका मतलब सिस्टम। ठीक है चलिए, अब इसमें देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। रितु कैन रोड डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ठीक, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। आप बिल्कुल जो है कभी जल्दबाजी ना करें। क्वेश्चन में पहले लिखा क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। सबसे पहले मुझसे क्या क्या आ गया है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, अभी बताएंगे आगे भी। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर में दोस्त क्या हो जाएगी, x किलोमीटर हमने मान लिया, और साथ ही साथ मेरे भाई उसी की एक लाइन आगे लिखा हुआ एंड फाइंड स्पीड ऑफ द करंट। तो स्पीड ऑफ करंट मैंने क्या मान लिया, y मान लिया। क्लियर, क्या इसमें पूछा गया है कि स्पीड ऑफ बोट हमने लिया x मान लिया। जो हमसे पूछा गया इसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम वर्ड प्रॉब्लम मेरे भाई सॉल्व करते हैं तो भाई हमें सबसे पहले x और y लेट करना होता है। अच्छा, x और y क्यों लेट करना होता है, क्योंकि हमें दो इक्वेशन बनानी होती है पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जैसा कि हमारा चैप्टर है। अगर हमारे पास दो इक्वेशन नहीं होंगे तो x और y की वैल्यूज नहीं निकल आएंगे। x और y की वैल्यूज नहीं निकल के आ पाएंगे तो हमारा स्पीड ऑफ करंट की वैल्यू भी नहीं निकल के आ पाएगी। तो मैंने x और y वैल्यू मान ली है। अब देखिए, अब सबसे पहले मेरे भाई हमसे क्या कह रहा है, जो है फाइंड हर स्पीड पूछ रहा है ना। तो हमने लिखा किसकी स्पीड पूछ रहा है, स्पीड ऑफ बोट। अब आप इसमें ये ध्यान दीजिए कि रितु जो है, रितु कैन रोड डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। तो सबसे पहले केस हम डाउन स्ट्रीम का बनाएंगे मेरे भाई, और दूसरे में हम केस बनाएंगे अप स्ट्रीम का। बहुत सिंपल सी भाषा में आपको बताया जा रहा है। तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम। आप अच्छा यही तो देख लो भाई, अगर हमें स्पीड निकालनी है, ठीक है, अगर हमें स्पीड निकालनी है डाउन स्ट्रीम पे, तो भाई स्पीड कैसे निकलेगी, स्पीड इन दोनों की मदद से ही तो निकलेगी। क्या मतलब कहने का, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम स्पीड ऑफ बोट मतलब बोट की स्पीड निकालेंगे तो बोट की स्पीड किससे निकलेगी, स्टिल वाटर से और करंट से, है कि नहीं। तो मैंने क्या लिखा है इसमें कि स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम बराबर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ करंट। ठीक, स्पीड ऑफ बोट मैंने कितनी मानी, x मानी है, और स्पीड ऑफ करंट मैंने कितनी मानी है, y मानी है। अच्छा, अब ये सवाल उठता है यहाँ पे कि यहाँ पे प्लस ही क्यों लिखा गया। अब आप बच्चों एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ कि एक तरफ आप सीढ़ी चढ़े, सीढ़ी जो होती है तो सीढ़ी आप चढ़े, तो सीढ़ी में क्या होता है, जैसे सीढ़ी चढ़ना तो मतलब अप स्ट्रीम हो गया ना। तो आप जब सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो मतलब आपका एक ज्यादा मतलब दबाव लगता है, ज्यादा आपकी एनर्जी लगती है, ज्यादा फोर्स लगता है। तो ठीक है, तो चढ़ने में आपको क्या होता है, थोड़ी सी दिक्कत होती है। जैसे और कहने का मतलब ये कि जैसे आप सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो मतलब क्या है कि आपको थोड़ा अपनी तरफ से ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, अपनी तरफ से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। लेकिन जब आप सीढ़ी से उतरते हैं तो आप देखिए कितनी जल्दी जल्दी आप मतलब कितनी स्पीड से उतर सकते हैं। तो इसीलिए स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ करंट इक्वल टू x प्लस वाई। मतलब कहने का ये है कि एक तरफ जैसे आप एक पुल पे साइकिल चला रहे हैं, ठीक है,
तो आप जब पुल पे साइकिल चढ़ाएंगे मतलब अप स्ट्रीम करेंगे तो आपको साइकिल चलाने में तो दिक्कत होगी, जिससे आपकी एनर्जी भी ज्यादा से ज्यादा खर्च होगी। तो इसीलिए क्या होगा कि वहां पे एनर्जी आपकी लूज हो रही है ना x माइनस वाई। लेकिन जब आप पुल के गति ऊपर चोटी पे पहुंचेंगे और वहां से आप ढलान पे उतरेंगे तो आप बिल्कुल आराम से अपनी पेडल छोड़ दीजिए और साइकिल आपकी ऑटोमेटिकली नीचे तक मतलब डाउन स्ट्रीम होती चली जाएगी। तो वहां क्या है कि आपने जब साइकिल चलाई मतलब पुल पे चढ़ाई तो आप स्ट्रीम में आपकी जो एनर्जी हुई वो खर्च हुई ना, तो एनर्जी आपकी लूज हुई, तो वहां पे बेटा मैं नेगेटिव साइन का भी यूज कर सकता हूं। लेकिन जो है अब जब आप वहां से उतरेंगे मतलब आप चोटी की उधर से जाके जब आप ढलान होते हैं तो आपको मतलब क्या थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे, अंदर आपके एनर्जी आएगी। तो तभी मैंने क्या करा है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ करंट पे मैंने एक्स प्लस वाई ले लिया। बस इसमें इतना ही समझना है। और भी जैसे कई सारे जैसे एग्जाम्पल, जैसे आप बॉल को जैसे ऊपर फेंकिए बहुत मतलब कस के, ठीक है, तो वो नीचे जैसे बहुत आराम से इसलिए आ जाती है, तो ऐसे करके ये भी है। अच्छा, तो अब हमसे रीतू है भाई मेरे को डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की बात कर रहा है, तो स्पीड ऑफ बोट इन मतलब स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम में बेटा हम क्या करेंगे, मतलब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ करंट दोनों को जोड़ देंगे। सिमिलरली हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम बराबर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस का स्पीड ऑफ करंट बराबर x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और यहाँ पर मेरा बेटा क्या हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब आपको मेरे हिसाब से समझ में आ ही गया होगा। जैसे कि वाटर का भी जैसे फ्लो है, जैसे वाटर में क्या है कि जैसे मतलब मान लीजिए जैसे वाटर को जैसे मतलब डाउन करें, ठीक है, तो मतलब क्या है बहुत इजीली फैलता चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही करके आप मान के चलिए, ये आपको समझा देगा 3 से 4 एग्जाम्पल लेके। अब बेटा मैं फर्स्ट कंडीशन पढ़ देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में लिखा है कि रीतू कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ये तो लिखा है भाई, ये लैंग्वेज देखो, रीतू कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ठीक। तो भाई हमसे यार क्या पूछ रहा गया हमसे, भाई आप यहाँ देख लो, हमसे स्पीड ही तो पूछा गया था। मेरे लाल हमने तो फॉर्मूला बताया था इससे पिछले वाली वीडियो में कि स्पीड बराबर मेरे भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अच्छा, हम बेटा किसकी निकालना है, डाउन स्ट्रीम की निकालना है। डाउन स्ट्रीम की ये लिखी हुई है आपके पास x प्लस वाई ये लिखा है। स्पीड बराबर डिस्टेंस उसने भाई मैंने कितनी चली है 20 किलोमीटर चली है, ये लिखा हुआ। उसके साथ ही साथ उसने घंटे कितने लगाए, 2 घंटे लगा रहे भाई, टाइम ही तो है। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर 10। अब बहुत अच्छे से समझ में आई क्या होगा क्वेश्चन। दूसरी कंडीशन को अप्लाई कर देते हैं। एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो मेरे भाई रीतू कैन रो अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो देन वी यूज बाय दिस फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब इसकी जो स्पीड है वो भाई मेरे अप स्ट्रीम मैंने आपको बताई कैसे निकल के आई थी, x माइनस वाई बराबर 4/2, तो x माइनस वाई बराबर 2। सो वी गेट 2 इक्वेशंस, मतलब इन अदर वर्ड्स वी कैन से these two equation pair of the linear equation in 2 variables, and hence we can solve this equation by 3 algebraic methods. 3 algebraic method. First of is substitution, second of is elimination, third of is cross multiplication. So we have to solve these 2 equations by simply elimination method, and we get the values of x and y. If we get the values of x and y, then the value of x is speed of boat in still water, and the value of y will be the speed of the current. And if we find the total speed, then we have to add x plus y, then we get the final answer. So let's start. तो जो है हमारे पास ये 2 इक्वेशन मेरे भाई दे रखी हैं। अब आप देख लीजिए दोनों के कोफिशिएंट या तो x के जो है मतलब सबके कोफिशिएंट बनी है, तो आप सीधे सीधे क्या करिए, पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन घटा दीजिए, ठीक है। और ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है। तो हम यहाँ पे आप चाहे लिख भी सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन 1 माइनस 2, ठीक है भाई। तो अब आप ये देख लीजिए, अब मैंने आपको बताया था कि जो है ये से y भाई मेरे कट गया, ठीक है। तो भाई x प्लस एस कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 10 प्लस 2 12 हो जाएगा। x बराबर मेरे भाई क्या आ गया, 6 आ गया। बोलो क्या आ गया, 6 आ गया। अब जो है पुट दिस वैल्यू, पुट x इक्वल टू 6 या पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट इक्वेशन फर्स्ट में आप मेरे भाई रख दीजिए x प्लस वाई बराबर 10 आ गया, x बराबर 6 है, y इक्वल टू 10, y बराबर बच्चों 10 माइनस 6, y इज इक्वल टू 4। तो भाई मेरे आप यहाँ पे देख लीजिए y की वैल्यू भाई मेरी आ चुकी है, और भाई मेरे x की वैल्यू भी आ चुकी है, 6 और 4 आ गई है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा क्या है, जो x की वैल्यू 6 है तो y को स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, एंड स्पीड ऑफ करंट बराबर y है, तो वो भाई आपका कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से हो जाएगा। अच्छा ठीक, अब आप कहेंगे हमें तो भाई आंसर अपना वेरीफाई करना है। लो भाई x प्लस वाई बराबर रिक्वायर्ड इक्वेशन 10 है मेरे पास, x की वैल्यू मैंने 6 रखी, y की वैल्यू 4 रखी, 10 बराबर कितना आ गया, 10
दिस आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, अब हम बच्चों इसका सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट आपको बहुत ही अच्छे से समझाई दिया गया है। अब आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस क्या करना है, डाउन स्ट्रीम में उनने पूछा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना कहा गया है, x प्लस वाई बराबर 20/2 और अप स्ट्रीम में क्या है x माइनस वाई बराबर 4/2। बस ये तो बच्चों एक ही मिनट में हो गया, बस ये पूरा निचोड़ दो, सेकंड में ही हो गया लगभग। ये वाला क्वेश्चन बस देखा और आंसर बस। ठीक है, तो अब आपका ये तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं आगे। इसका सेकंड क्वेश्चन, इसके बाद आपकी एक ऑप्शन एक्सरसाइज है जो कि मैंने वीडियो में कहा था कि इसी पार्ट में आपको बता दिया जाएगा, लेकिन वो अगर इसी पार्ट में बता देगा तो मतलब ये कि आपके वर्ड प्रॉब्लम भी हो जाएंगे और मतलब ऑप्शन एक्सरसाइज है, तो उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो लाऊंगा। वैसे आपका जो है ये जो मैं 2 पार्ट कराने जा रहा हूँ, इसके बाद आपका चैप्टर ओवर है। इसके बाद हम नया चैप्टर भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन एक्सरसाइज के 7 क्वेश्चन है तो करीब 4-5 क्वेश्चन जो है उससे बता दिए जाएंगे। उसके बाद आपको जो है चैप्टर शुरू करेंगे हम अगला वाला। ठीक है, तो उम्मीद है आपको जो है हमारा पढ़ाया हुआ आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, नोट्स भी आप अपने अच्छे से बनाए रहे होंगे। ठीक है, अब मेरे भाई हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपको बहुत ही अच्छे से बता दिया गया है। ठीक है, ऐसी सेकंड और थर्ड पार्ट भी आपको अच्छे से बताया जाएगा। तो भाई यहाँ पे मिट गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का भाई सेकंड पार्ट। ठीक है, बिल्कुल आराम से पहले पढ़ लें कि क्वेश्चन में क्या लिखा है, उसके बाद ही आप जो है शुरू करें। टू वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। अच्छा, तो इसमें भाई मेरे हमसे कहा जा रहा है वुमेन और मेन की बात करी जा रही है। तो भाई आपको उसमें इसमें बताया गया है कि काम करने में मतलब कितना वुमेन को डेज लगते हैं, कितना मेन को डेज लगते हैं। तो भाई वुमेन और मेन की बात करी गई है, तो हम सबसे पहले लेट कर लें। क्या बिल्कुल बस बिल्कुल सीधे सीधे आपको लिखवा देंगे कि लेट टाइम टेकन। ठीक है भाई, क्या लिखेंगे, लेट टाइम टेकन बाय वन वुमेन अलोन, बाय वन वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क। टू फिनिश द वर्क कितने भाई, x डेज में, क्योंकि जो है ठीक। तो एंड टाइम टेकन बाय वन मैन, बिल्कुल बस टेकन बाय वन मैन अलोन टू फिनिश द वर्क, टू फिनिश द वर्क बराबर कितने डेज, बराबर 5 days। ठीक भाई, अच्छा ठीक। तो हमने क्या करा है कि टाइम टेकन बाय जो है वो वुमेन में एक्स ले लिया है और मेन में बेटा मैंने क्या ले लिया, वाई ले लिया है। 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days। ठीक ठीक है, कोई नहीं। Find the time taken by one woman alone to finish the work and also find that the time taken by the men, ठीक है, बाई वन मैन अलोन। तो भाई हमसे क्या पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया है कि देयरफॉर भाई वर्क फिनिश बाय वन वुमेन अलोन इन 1 day बराबर क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। अभी बता रहे हैं, इसमें कुछ है नहीं। एंड वर्क फिनिश बाय वन मैन एलोन बराबर 1/y पार्ट लेकर दे रहे हैं। अच्छा ठीक। अब भाई हमसे हमने ये कहा है कि 2 वुमेन है और 5 men है। दोनों लोग जो हैं 4 दिन के अंदर अंदर काम कर लेते हैं, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days। और जो 3 वुमेन और 6 men है वो काम करते हैं 3 दिन में। लेकिन हमसे 3 दिन का थोड़ी ना, हमसे तो भाई 1 दिन का पूछा गया। फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वुमेन एंड वन मैन। तो भाई अब आपको पता होगा, जैसे कि आप अगर मान लीजिए शॉप पर जाते हैं परचेज करने के लिए, तो भाई अगर आपसे अगर कोई कहेगा, आप अगर कहेंगे कि भाई मुझे 5 रुपए का एक पेन दे दीजिए ब्लू, तो वो भैया कहेगा। लेकिन अगर आप उससे ये भी कहते हैं कि भाई 5 गुणे हमें 5 पेन चाहिए, हमें ज्यादा चाहिए ना, तो भाई 5 गुणे 5 बराबर 25 आएगा। इसीलिए आप ध्यान रखें कि अगर हमसे किसी, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, मतलब बच्चों वाला कंसेप्ट है कि अगर हमसे ज्यादा वैल्यू निकलवाई जाती है किसी ज्यादा क्वांटिटी की, तो भाई मल्टीप्लाई होती है। अगर हमें किसी कम क्वांटिटी की वैल्यू निकाली जाती है तो सीधा सीधा क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है,
हमसे भाई कितने दिन का पूछ रहा है, हमसे भाई 1 दिन का पूछ रहा है, और यहाँ इन्हें कितने तक का वर्क इन 4 डेज और फिनिश इन 3 डेज। तो हमसे तो भाई मेरे 1 का पूछा गया, तो वुमेन के लिए मैंने एक सिलेक्ट कर रखा है, तो 1/x हो जाएगा, ठीक। और भाई मैन का दे रखा है, तो सीधे सीधे 1/y हो जाएगा। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। अब भाई हम लोग क्या करेंगे भाई, फर्स्ट कंडीशन लिख देंगे, क्या पूछ रही है हमसे, ठीक है भाई, फर्स्ट कंडीशन, ठीक। फर्स्ट कंडीशन में देखो क्या करें, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि हमसे तो कम का पूछा जा रहा है, तो भाई x और y ऐड कर लेंगे, वुमेन वाला 1/x हो जाएगा और मैन वाला 1/y हो जाएगा। अब सुनिए फिर से, 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज, ठीक। अब देख लीजिए भाई हमसे भाई क्या कह रहा है कि 2 वुमेन है तो भाई 2/x, और क्या भाई 5 मैन है तो 5/y बराबर 1/4। अब हमसे भाई बच्चे यहाँ क्या करते हैं, बच्चे ये तो देख लेते हैं कि 2/x प्लस 5/y इतना तो सही करते हैं, लेकिन यहाँ पे भाई 4 लिख देते हैं। अरे भाई 4 तुम क्यों लिखोगे, क्योंकि हमसे तो भाई किसकी वैल्यू निकलवाई जा रही है, हमसे तो भाई इसकी निकलवाई जा रही है, ठीक है। तो जिसने कि हमने जब इधर इनका रेसिप्रोकल करके लिखा है 1/x और 1/y, तो यहाँ पर भी भाई मेरे 1/4 होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, 5 पेन, हमें 1 पेन चाहिए तो भाई 5 रुपए होगा, 5 पेन चाहिए तो भाई 5 से गुणा हो जाएगी। जी भाई 25 रुपए, जैसे मान लीजिए 5 रुपए जो है 5 पेन 25 रुपए के हैं। अब हमसे 1 पेन की कॉस्ट पूछी जा रही है, तो 25, ठीक है, अपॉन में 25 इंटू में 1/5, ऐसे करके जो है फिर 5 पंजे 25, तो 5 रुपए का 1 पेन, ऐसे करके आप समझ लीजिए इस क्वेश्चन को बस। और बाकी हमसे भाई पहली कंडीशन में क्या कह रहा है कि 2 वुमेन और 5 मैन कैन फिनिश देयर वर्क इन 4 डेज इज इक्वल टू 1/4। और भाई हमसे पहली क्वेश्चन भाई मेरे सीधी सीधी जो हो गई। और भाई सेकंड कंडीशन में हमसे क्या कह रहे हैं, सेकंड कंडीशन में हमसे कह रहे हैं कि बाय 3 वुमेन मतलब 3/x, ठीक, और 3 वुमेन एंड 6 मैन, तो भाई मेरे 6/y हो जाएगा, ठीक। और भाई कितने दिन में ये काम खत्म करते हैं, ये काम खत्म करते हैं 1/3 में, मतलब 3 डेज में। तो या भाई ये क्या हो जाएगा, सीधे सीधे, ठीक। अब आप जो है इस क्वेश्चन को मैंने आपसे बताया था कि जब आपके पास ऐसी इक्वेशंस आ जाएं जो इक्वेशंस हमारी मेरे भाई लीनियर ना हो। लीनियर का मतलब ये होता है जो कि हमारी इक्वेशन सीधी सीधी लिखे हैं, जैसे 2x प्लस y बराबर 4 और 3x प्लस 9 बराबर 16, जैसे ये इक्वेशन आपके सीधे सीधे लिखे होंगे। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि लीनियर इक्वेशन हमारी ऐसी इक्वेशंस होती हैं जो कि भाई हमारे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करती हैं, जो कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y बराबर mx प्लस c, ठीक है, y बराबर mx प्लस c होती है। लेकिन जो ये वाली जो इक्वेशंस हैं ये हमारी लीनियर नहीं है। तो इसके लिए मैंने आपको इससे पिछला वाला पार्ट समझाया था कि जब ऐसे इक्वेशंस हमारे लीनियर ना हो तो इसे हम लोग रिड्यूसिबल मेथड से सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ही इजी है। हम भाई अब हम क्या लिखेंगे, इससे पहले इक्वेशन हम उठाएंगे, तो भाई क्या लिखेंगे कि जो हमारी पहली जो इक्वेशन है उसमें हम भाई क्या लिख सकते हैं, उसमें हम यही तो लिख सकते हैं कि भाई जो हमारी इक्वेशन है 1/2, एक मिनट रुक जाइएगा, अभी बस इसे रिड्यूसिबल मेथड से सॉल्व हो जाएगा। रिड्यूसिबल मेथड से वही लेट u v और x करके मान के आप जो है इसे निकाल सकते हैं। तो जो है अब आप ये देख लीजिए कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है कि ये 2 बराबर जो लिखा हुआ है इसे आप ऐसे करके मेरे भाई नहीं लिख सकते हैं, 2 इंटू ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं 1/x करके लिख सकते हैं, 5 इंटू ब्रैकेट में क्या करके लिख सकते हैं 1/y लिख सकते हैं, हाँ भाई लिख सकते हैं, बराबर में भाई मेरे क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ऐसी करके आप क्या लिख सकते हैं 3 इंटू में क्या कर सकते हैं 1/x लिख सकते हैं, प्लस का 6 इंटू क्या लिख सकते हैं 1/y लिख सकते हैं, बराबर में बच्चों कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि लेट 1/x बराबर बच्चों क्या मान लेंगे p मान लेंगे, एंड 1/y बराबर मेरे भाई क्या मान लेंगे q मान लेंगे, जो कि ये कितना हो जाएगा 2p हो जाएगा, प्लस का 5p हो जाएगा, बराबर 1/4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3p हो जाएगा, जब प्लस का 6 q हो जाएगा, बराबर में 1/3 हो जाएगा। अब ये 2 है ये 3 है, अब मान लीजिए ये इक्वेशन 3 हो गई, ये इक्वेशन 4 हो गई। हम इस इक्वेशन को क्या करना चाहते हैं, इसको कोएफिशिएंट को इक्वेट करना चाहते हैं, जो कि इसको 3 से गुणा करा दीजिए, इसको 2 से गुणा करा दीजिए, तो 3 2 मेरे भाई क्या होता है 6 होता है, और 5 यहाँ 15 क्यू होता है, बराबर में ये आ जाएगा मेरे भाई 3/4, और ये कितना हो जाएगा 6p हो जाएगा,
6 2 जाएगा 12 क्यू हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/3 भाई घटा दो माइनस माइनस माइनस, ठीक है। तो भाई ये कट गया, 15 में से 12 गया 3 क्यू बचेगा, 3/4 माइनस 1/3, तो भाई ये मेरे जो 3 क्यू हो गया। ये भाई 4 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3 × 4 3 12 माइनस का 3 4 जा 12, तो ये 3 क्यू बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस का 4/12, तो 3 क्यू बराबर कितना आ जाएगा 3 3 जा 9 माइनस 4, ये 5/12 आ जाएगा, ठीक है। 12 36 क्यू हो जाएगा, ठीक है। ये बराबर में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो भाई ये जो है ये आपका जो क्वेश्चन जो है ये आप सॉल्व कर लेंगे, 15 में से 12 गया, और जो है यहाँ पे आप देख लीजिए 3 4 3 12 3 3 9, और ये आपका 4 हो जाएगा, ये 5/12 हो जाएगा, ठीक है। 12 12 24 12 3 36 36 क्यू बराबर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो क्यू बराबर आपकी जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 5/ जो भी अभी आपका 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। हाँ तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, थोड़ा जल्दबाजी में ये हो गया था कि ये जो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे मैंने जो आपसे कहा था कि इस वाली क्वेश्चन को हम भाई मेरे जो तीसरी चौथी क्वेश्चन है इसे हम 3 से गुणा करेंगे, इसे हम 2 से गुणा करेंगे, तो बस इसमें थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया था। जैसे 3 2 जा 6 है, ठीक है, 5 3 जा 15 है, और 3/4 आ जाएगा। दूसरी वाली में मैंने क्या करा था जो है, मतलब ये जो 1 लिखा हुआ है इसकी मैंने 2 से गुणा नहीं कराए थे, तो यहाँ पे जो है वो 2/3 आएगा, ठीक है। तो बस ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, थोड़ा सा दिमाग से उतर गया था ये, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 1/3 अब सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो रही है मेरे भाई, तो यहाँ पे 2/3 आ जाएगा, 15 में से 12 क्या ये मेरा बेटा 3 क्यू हो जाएगा, और 3/4 माइनस का 2/3। अब ठीक है, अब जो 3 क्यू हमारा ये रहेगा, 4 और 3 का मेरे बेटा एलसीएम कितना होता है 12 होता है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 3 जा 9 माइनस 8, तो क्यू की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ जाएगी आपकी 1/36 आ जाएगी। अगर क्यू की वैल्यू जो है हमारी 1/36 अगर आ गई है, तो आप ऐसे जो है मान के चलिए जो हमारे y की वैल्यू है वो 36 आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो रेसिप्रोकल में लिखा हुआ है, तो रेसिप्रोकल में ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारी मान के चलिए y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 36 आ गई है, ठीक है। तो अब इसे बेटा हम मिटा देते हैं, ठीक है। और q की वैल्यू 1/36, q की वैल्यू कितनी आ गई भाई 1/36 आ गई है। तो भाई हमारे पास क्या इक्वेशन थी, हमारे पास एक ये इक्वेशन थी भाई 2p प्लस का भाई मेरे कितना था 5 क्यू था, बराबर कितना था 1/4 था, तो भाई ये 2p प्लस का ये कितना आ जाएगा मेरे भाई 5/36 ही तो हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो ठीक है, तो जब आप जो है 2p बराबर कितना हो जाएगा भाई 1/4 और माइनस का 5/36, तो भाई p की वैल्यू जब आप जो है बच्चों सॉल्व करेंगे तो जो है ये 36, तो लगभग जो है 1/18, ठीक है। तो ये आपका जो है ये 1/18 टाइम्स आपकी वैल्यू आ गई है, ठीक है, ठीक है। तो 1/18 ये जो आपके यहाँ पे डेज आ गए पी की वैल्यू, लेकिन भाई यहाँ पे क्यू की वैल्यू भी आ गई डेज में, लेकिन हमें तो भाई पी क्यू की वैल्यू थोड़ा चाहिए थी, हमें यहाँ पे तो चाहिए थी भाई किसकी एक्स और वाई की, तो हेयर या बट लिखिए, बट ज्यादा सही रहेगा, बट 1/x बराबर तो भाई मेरे p होता है, तो 1/x बराबर कितना आ जाएगा 1/18, x बराबर कितना आ जाएगा 18 डेज और y बराबर 36 डेज। तो भाई आप मान के चलिए कि जो हमारे वुमेन है वो 18 दिन में काम समाप्त कर लेंगे, और जो हमारा जो मैन है वो कितने दिन में काम समाप्त कर लेंगे 36 दिन में, ठीक है। तो ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, वैसे आंसर आपका सही। और हाँ, मिटाने से पहले मैं आपको ये और बात बता दूं कि ये वाली जो इक्वेशन है हमारी कहाँ पे, ये 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4 है, ये हमारी दूसरी वाली 3/x प्लस 6/y बराबर 1/3 है। तो इस इक्वेशन को आप इजीली वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब जैसे कि हम लोग एलिमिनेशन मेथड जो सॉल्व करते हैं, ये मैंने रिड्यूसिबल मेथड इसलिए लगाया था क्योंकि ये इक्वेशन भाई आसानी से सॉल्व हो जाए। जैसे कि अब आप ये देखिए कि मैंने पी और क्यू को मतलब रिड्यूसिबल करके सब्स्टिट्यूट करके शॉर्टकट में मैंने ये आपको बता दिया है, तो ये आपका बेटा कंप्लीट आंसर भी है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी आप ऐसे करके सॉल्व कर सकते थे, जैसे कि यहाँ पे पहली इक्वेशन जैसे घटाते तो 2/x माइनस जैसे आप इक्वेशन में से मल्टीप्लाई कर देते, जैसे कि मैंने यहाँ 3 और 2 से करी है, इसमें भी आपको करना होता तो 6/x प्लस 6/x, और दूसरी वाली में भी 6/x बचता जो कि घट जाता। तो यहाँ पर जो है आप मल्टीप्लाई करा के मतलब ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, और एक ये भी तरीका है, ठीक है। तो आप दोनों से सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, ठीक है। एक बार फिर से बता दें, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं सिंपली एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके दिखाते हैं, वैसे ही आप चाहें सॉल्व करके दिखा सकते थे। यहाँ पर भी यहाँ मैंने रिड्यूसिबल मेथड लगा दिया जिससे कि आपका पुराना भी रिवीजन हो गया है,
ठीक है। और अगर आप चाहें तो ये मेथड ये ना लगाएं तो आप जो है अपने आप ये वाला कर लीजिए। ये 2/x + 5/y सिमिलरली दूसरी इक्वेशन भी दी गई थी, कोएफिशिएंट इक्वेट करके सीधे एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए। यहाँ पर आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई 18 आ जाएगी, और y की वैल्यू कितनी जो भी x और y की वैल्यू आई थी वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, हम लोग लास्ट पार्ट इसका करते हैं, ठीक है। बाकी रितु और बल्कि दोनों ही क्वेश्चन आपको मेरे भाई बहुत अच्छे से समझाए गए हैं, ठीक है। जैसे कि आप जो है बिल्कुल अब आप ऐसे सोच के चलिए कि जो है हमसे भाई क्या पूछा गया था, वुमेन और मैन वाला पूछा गया था, तो भाई अब इसका निचोड़ बता देते हैं। जिसमें भाई वुमेन वाले को हमने क्या ले लिया, एक्स लेट कर लिया, और जो है मैन वाले को मैंने वाई लेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमसे क्या क्या था, एक दिन का निकालो, तो भाई मेरे एक दिन 1 डे का वर्क निकालने के लिए 1/x हो गया, 1/y हो गया, ठीक है। वुमेन के लिए क्या हो जाएगा भाई 2/x + 5/y बराबर कितना 1/4, और भाई दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी 3/x + 6/y बराबर 1/3। ये आपका पूरा निचोड़ हो गया, इससे आप तो रट ही गया होगा ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल। अब बेटा हम लोग क्या करते हैं, इसका थर्ड पार्ट करते हैं, फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। तो जो है इसका थर्ड पार्ट हम लोग भाई करेंगे, ठीक है। वो भी बिल्कुल बहुत ही आसान है, ठीक है। जो कि बस इक्वेशन बना के जो है आपको देख लिए जाएंगे। चलिए अच्छा 3.6 का थर्ड पार्ट करेंगे अब। अच्छा रोहित ट्रेवल्स, अच्छा इसमें भी स्पीड वाली बात करी गई, ठीक। रोहित ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड बस। अच्छा ठीक है भाई, वो क्या करता है बस से भी सफर करता है भाई। एक जो है रूही है, ठीक है। शी टेक्स 4 आवर्स। अच्छा ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है आखिरी में, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बस सेपरेटली। सेपरेटली का मतलब अलग अलग। भाई एक रोहिणी बंदी है, वो क्या करती है कि जो है स्पीड ऑफ मतलब ट्रेवल करती है मतलब 2 संसाधनों से, कैसे करके। थर्ड पार्ट हम लोग भाई क्या लिखेंगे, हमसे बच्चों ये सेपरेटली पूछा गया, सेपरेटली का मतलब अलग अलग होता है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि स्पीड ऑफ ट्रेन बराबर कितना हो जाएगा भाई, स्पीड ऑफ ट्रेन हम क्या ले लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, किलोमीटर पर आवर, एंड जो भाई मेरे स्पीड ऑफ बस है वो आप क्या ले लेंगे मेरे भाई y किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है। यही तो मेरे भाई हम लोग से पूछा गया है। अच्छा रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर, और भाई टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितनी है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि देयरफॉर या 10 जो भी लिखना चाहें, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई रूही बराबर कितनी हो जाएगी भाई 300 किलोमीटर हो जाएगी। अब देखिए इसमें मैंने केस बनाऊंगा, ठीक है। केस में कहने मतलब ये कि केस बना देंगे, जैसे आप क्या लिख सकते हैं बाय फर्स्ट कंडीशन बाय सेकंड कंडीशन, ठीक है। टोटल डिस्टेंस 300 है ये मान के चलिए। रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाई ट्रेन, ठीक है, बस से और ट्रेन से। शी टेक्स 4 आवर्स इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, ठीक है, 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाई बस। शी टेक्स 4 आवर्स इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस। अच्छा ठीक, तो भाई इसमें भाई सीधे सीधे क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि रूही जो है वो डिस्टेंस कितने मतलब ट्रेन से भाई मेरे कितने डिस्टेंस ट्रेवल करती है, डिस्टेंस ट्रेवल बाई ट्रेन बराबर 60 किलोमीटर, ठीक है। तो भाई 60 किलोमीटर जो है वो भाई रूही जो है वो ट्रेन से ट्रेवल करती है, ठीक। टोटल डिस्टेंस कितनी है 300 है, जिसमें से 60 किलोमीटर तो वो ट्रेन से भाई मेरे ट्रेवल करती है। अच्छा यहाँ तो सीधे सीधे कॉमन सेंस की बात है, अगर भाई मेरे 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करती है तो जो बची हुई है वो किससे करेगी, बस से करेगी, जिसका क्या मतलब है 300 - 60, ठीक है, विच इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि वी हैव टू कैलकुलेट या शो या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस क्या करेंगे हम लोग भाई मेरे 300 में से 60 घटा देंगे, जो कि मेरे दोस्त कितना आ जाएगा 240 किलोमीटर। अब आप ये देख लीजिए हमें भाई मेरे स्पीड भी दी गई है, हमें डिस्टेंस भी दे रखी है, और स्पीड और डिस्टेंस जब होता है तो भाई एक ही हमारा सदाबहार फॉर्मूला है, स्पीड बराबर क्या हो जाता है मेरे भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है, ठीक है। अब भाई हम क्या करेंगे कि टाइम टेकन, और हमें टाइम निकालना है, विच इंप्लाइज दैट टाइम बराबर क्या हो जाएगा बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो भाई टाइम टेकन बाय बस, ठीक है। भाई बस से उसे कितना टाइम लगा गया है, बस से उसे कितना टाइम लगा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पहले ट्रेन लिख देते हैं,
ठीक है, कंफ्यूज ना हुआ, पहले हम ट्रेन लिख देते हैं यहाँ पर, ट्रेन की बात करी गई है पहले हम ट्रेन की बात लिख देंगे। तो यहाँ पे बेटा कितना हो जाएगा, डिस्टेंस 60 है और वो जो है स्पीड जो है वो कितनी है भाई मेरे, एक्सी तो मानी है हमने, और भाई टाइम टेकन बाय द बस कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 240 बटे बाई आवर्स। ठीक भाई, और जो है और टोटल जर्नी उसमें कितनी बताई गई है, 4 घंटे। ठीक, टोटल जर्नी कितना बताया है, 4 घंटे ही तो बताया है। तो भाई तो जब बना दो इक्वेशन बना दो सीधे, क्या है दिक्कत, 60/x 240/y बराबर भाई मेरे 4 हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लो, है इसमें कुछ नहीं। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड भाई बस कितनी आ गई, 240 आ गई। सदाबहार फार्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम हमें निकालना है इसमें ट्रेन और बस का, वो तो टोटल जर्नी ली गई, टोटल टाइम थोड़ा हमें, टोटल जर्नी हमें निकालनी है। तो भाई टाइम टेकन बाई क्या हो जाएगा, 10/60 बटे एक्स, और भाई मेरे उसका कितना निकाला, बस से भाई 240 बटे वाई, टोटल हमें दे रखा है 4, तो 60 बटे एक्स प्लस 240 बटे वाई बराबर 4 हो जाएगा। ये देख लीजिए पूरी इक्वेशन किससे डिवाइड हो रही है, 4 से डिवाइड हो रही है, डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड। तो भाई ये 15 चक्कू 60 होता है, ये भाई कितना हो जाएगा, ये 60 आ जाएगा, 60 भाई, और यहाँ पर एक, अब देखिए ये इक्वेशन आपकी शॉर्ट हो गई नहीं हो गई। ठीक है, अब हम ऐसे दूसरा केस बना देंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, ये तीनों ही क्वेश्चन बस ये थे, थोड़ा सा बस हल्का सा दिमाग लगना था। जैसे मैंने भी आपको बताया था डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के बारे में बताया था, और दूसरे वाले में भी आपको जो है रिड्यूसिबल वाला बताया गया, तीसरे वाले में आपको ये ध्यान रखना है कि हमें कहाँ कहाँ पे क्या क्या करना है। बस इक्वेशन आपकी इसलिए बनती चली जाएंगी। केस 2 में हमसे क्या कह रहे हैं, केस 2 में हमसे बोल रहे हैं कि भाई, जो केस 2 में कह रहे हैं कि भाई उसने क्या करा है, रूही ने ट्रेन से भाई मेरे 100 किलोमीटर सफर किया है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन बराबर कितना भी उसने ट्रेवल करा है, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो भाई मेरे बस से वो कितना करेगी, 300 में से 100 घटा दो, कितना आ जाएगा, 200। पहले में भाई मेरे हमने जैसे निकाला था माइनस करके, वैसे ही हम इसमें से माइनस करके निकाल लेंगे। तो भाई टाइम टेकन बाय ट्रेन कितना हो जाएगा, टाइम टेकन बाय ट्रेन, ट्रेन तो भाई मेरे उसने कितने किलोमीटर करी है, 100, और कितने में, एक्स में, तो HR हो जाएगा। ठीक है, और टाइम टेकन बाय बस, बाई बस कितना होगा, हमारे डिस्टेंस निकल के आई थी 200 बटे वाई, ये हमारा आंसर हो गया। भाई इक्वेशन बना दो, और जो टोटल जर्नी इसमें टाइम देखें कितना लिखा गया है, इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। ठीक, मतलब क्या है कि 10 मिनट लॉन्गर, क्या मतलब कहने का, तो टोटल टाइम हमारा कितना हो जाएगा, 4 तो घंटे दे रखा था, और उससे देर हो जाती है थोड़ी, शी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर। तो भाई मेरे क्या हो जाएगा, 4 hours 10 minutes। ठीक, 4 hours 10 minutes, बस ये इतना सा आपको ध्यान रखना है। बट टोटल टाइम, लेकिन भाई ये ध्यान रखो कि पहली कंडीशन में हमसे क्या कह रहा था, टोटल जर्नी तो 4 थी, लेकिन दूसरे में क्या कह रहा है, 4 ही, लेकिन 10 मिनट ज्यादा लग गए हमसे, तो 4 hours 10 minutes हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखें। दूसरी इक्वेशन में टोटल टाइम ऑफ जर्नी विल बी, जर्नी बराबर क्या हो जाएगा, 4 hours 10 minutes। ठीक है, 4 hours 10 minutes हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा आपका 100/x प्लस का 200 बटे वाई बराबर 4 होल 10/60, जो कि ये कट जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा, 6 चौक 24 और 1 25 बटे 6। तो जी आपका 100x 200 बटे वाई बराबर कितना आ जाएगा, 25 बटे 6। अब आप ये देख लीजिए कि क्वेश्चन किसी से डिवाइड हो रही है, यहाँ भाई किससे हो रही है, 25 चौक 100 और 25 200 25 इकट्ठे। ठीक है, तो ये 25 से डिवाइड हो रही है, इस इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, we get 2 equation and these 2 equation can be solved by the elimination method and we get the values of x and y। ठीक है, x और y की वैल्यू निकल आएंगे, जो कि हमें जो है पूछी गई है। x की वैल्यू जो है वो भाई 10 बता देगी हमें, बाकी y की वैल्यू हमें बस बता देगी। ठीक है, तो भाई फटाफट कर लेते हैं इसको सवाल को। तो भाई इसी इक्वेशन को जैसे जो है डिवाइड बाई 5, ये भी मिटाई देते हैं, ये तो आपको समझ में आ ही गया है। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है ये। ठीक, डिवाइड बाई 5 बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड से डिवाइड कर देते हैं, 25 चौक 100 होता है भाई, 25 अट्ठे 200 होता है, बराबर कितना आ जाएगा, 1/6। इक्वेशन नंबर जो है दूसरी। और भाई मेरे पहली इक्वेशन हमारे पास कौन सी थी, पहली इक्वेशन हमारे पास थी भाई मेरे 15/x प्लस का 60/y बराबर 1। तो भाई पहली इक्वेशन हमारे पास ये थी, दूसरी हमारे पास ये थी। अब आप ये देख लीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड हैं। कहने का मतलब ये, एक तो आप रिड्यूसिबल मेथड लगा सकते हैं, बाकी आप सीधे सीधे सॉल्व करते हैं। हम भाई में रिड्यूसिबल मेथड लगाएंगे, जो कि यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 15 इंटू में क्या कर देंगे, 1/x कर देंगे, प्लस का 60 इंटू 1/y कर देंगे, बराबर 1 हो जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, एंड
4 इंटू में क्या कर देंगे 1/x लिख देंगे, प्लस का 8 इंटू क्या कर देंगे 1/y लिख देंगे, बराबर कितना कर देंगे 1/6। तो भाई मेरे लेट हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, लेट 1/x बराबर भी है p एंड भाई 1/y भी है बराबर p मान लिया। क्यू मान लिया कितना आ जाएगा 15p आ जाएगा, ये 60 क्यू आ जाएगा, ये मेरे भाई एक हो जाएगा कितना, ठीक है ठीक है। हाँ अगर आप जो है 15p प्लस 60 क्यू बराबर 1, और हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन थी इसे आप क्या करिए, इसे चलिए ऐसे छोड़ दीजिए इसे, ठीक है। अगर दूसरी भाई क्या थी हमारे पास, ये क्या था 4p प्लस का 8q बराबर 1/6, ठीक है 1/6 था। तो अब आप क्या करें, ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन है तीसरी है मेरे भाई और चौथी है, ये दो, ये तो अब सिंपल सा मेथड चल रहा है, अब आप ये कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो इस 6 को आप इधर ले जा सकते हैं, ये जो 6 है तो उधर 1 सीधा सा हो जाएगा, तो ये भाई क्या इक्वेशन हो जाएगी 24 की हो जाएगी, 8 6 48 की हो जाएगा बराबर है। अब ये वाली इक्वेशन भी आप मान लीजिए, चाहे अभी दोनों इक्वेशन से वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे दोनों में से वैल्यू निकाल लीजिए, बात एक ही है। तो भाई मेरे हम जो है क्या करते हैं, वाली तीसरी और पांचवी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, बस ये हमारा आंसर है। बाकी आप ये जो है इक्वेशन आपकी बन गई है तो आप यहीं से अपने आप आंसर निकाल लेंगे बिना कुछ किसी की हेल्प लिए, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत है नहीं, कोई परेशानी इसमें आनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। पूरा रिमोट मिटा देते हैं, अब जो उसका बचा हुआ जो पार्ट है वो करके वीडियो एंड करते हैं, ठीक है भाई। बाकी आप जो है पूरे तीनों क्वेश्चन समझ चुके हैं, अब तो बस सॉल्यूशन निकलने वाला है। एक्स और वाई की वैल्यू मतलब स्पीड निकल जाएगी, सीधी सीधी बात है, किसकी स्पीड ट्रेन और बस की, बस ये हमें वैल्यू यहाँ पे चाहिए थी, ठीक है। इस वैल्यू को निकालने के बाद हम अपने एक्स और वाई को है जो है आप कह देंगे कि ये एक्स की जो वैल्यू है ये वाई ट्रेन से इसने इतनी किलोमीटर है, और वाई की वैल्यू निकाल के हम इसको हटाते हैं। तो भाई हमारे पास जो इक्वेशन थी हम पहले वो लिख लेते हैं, क्या क्या इक्वेशन थी हमारे पास भाई। इक्वेशन थी मेरे पास 15p प्लस का 60q बराबर एक इक्वेशन, एक ये थी, एक थी भाई मेरे 24p प्लस का 48q बराबर एक। तो अब आप ये देख लीजिए जो ये पहली और ये इक्वेशन है, पहली वाले को आप 24 से गुणा करा दीजिए, दूसरी वाले को आप 15 से गुणा करा दीजिए, या चाहे आप ऐसा कर लीजिए, या चाहे आप ऐसा कर लीजिए। हम लोग भाई p के कोफिशिएंट को हर बार इक्वेट करते हैं, इस बार हम क्या करेंगे, इस बार जो है हम इसके इक्वेट कर देंगे q वाले के ऊपर 48 से गुणा हो जाएगी, इधर 60 से गुणा हो जाएगी। तो 48 इंटू 15 की वैल्यू सीधे सीधे ये कितनी 720p, ठीक है, प्लस का भाई कितना हो जाएगा ये 2880 क्यों बराबर 48 से कम 48, ये भाई कितना हो जाएगा, ये भी ये कितना 24 और 60, 24 24 6 144 और एक 0, ठीक है। तो और ये कितना हो जाएगा, ये भाई क्योंकि कोएफिशिएंट को इक्वेट कर रहे हैं तो जितना ऊपर लिखेगा उतना नीचे लिखेगा, साइन चेंज कर दीजिए, माइनस हो जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये भाई सॉरी ये पी के नहीं हम लोग काट रहे हैं, हम लोग काट रहे हैं क्यू का, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी, ये भाई 14 तो 40 में से 720 या कितना बचेगा, माइनस का 720 और ये 12 बचेगा, माइनस से माइनस कट गया। पी की वैल्यू कितनी आ गई भाई मेरे 1/60। अब जब पी की वैल्यू 1/60 आ गई है तो भाई मेरे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। अब भाई मेरे पी की वैल्यू आप रख दो भाई क्वेश्चन में, ठीक है। तो इक्वेशन में भाई वैल्यू हम जब रखेंगे तो इसमें पुट p बराबर 1/60 किसी में भी रख दीजिए। तो ये भाई मेरे 15 इंटू 1/60 प्लस का कितना आ जाएगा 60 क्यों आ जाएगा, इस वाले में रख रहे हैं, ठीक है। तो भाई 15 चौक 60 होता है, तो ये तो 1/4 प्लस का 60 क्यू बराबर 1 हो जाएगा। तो 60 क्यू बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/4, तो 60 क्यू बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 4 में से 1 गया 3/4, 3/4 अब यहाँ पे 6 240 क्यू हो जाएगा बराबर 3, तो क्यू बराबर कितना आ जाएगा 3 8 24 1/80। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 80। तो बस यहाँ थोड़ा सा और बचा हुआ है, क्यू की वैल्यू 1/80 और p की वैल्यू 1/60। इसका दूसरा मेथड ये था कि आप सीधे सीधे रिड्यूसिबल वाला कंसेप्ट ना लगाएं, सीधे सीधे आप जो है आप इसी को सॉल्व कर दीजिए वैसे जैसे कि हमने दूसरा क्वेश्चन करा था, बस ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो अब जो है हम क्या लिखेंगे, लेकिन हमें तो पी क्यू की वैल्यू थोड़ा, हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए। तो भाई 1/x बराबर कितना आ जाएगा 1/60 निकाला, तो x बराबर कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, एंड 1/y बराबर हमने क्या निकाला था, क्यू निकाला था, तो y बराबर जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो ये आपका कंप्लीट आंसर है 60 और 80, ठीक है।
तो 60 और 80 भाई मेरे इसका कंप्लीट आंसर हो गया। ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझाए गए हैं, बिल्कुल कहते जो है बढ़िया से। इसका जो है निचोड़ वगैरह आप ये जैसे समझ सकते हैं। इसका जो है मतलब हमने क्या करा गया है कि पहले में उसने 4 घंटे की बात कही गई थी, तो सीधे सीधे इक्वल टू में मैंने क्या लिख दिया था 4 आवर्स लिख दिया था। और उसके बाद उसने क्या लिखा था 4 घंटे के बाद उसे 10 मिनट एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, तो 4 आवर्स 10 मिनट करके बता दिया था आपको, ठीक है। और जो इसका लगभग निचोड़ है तो उसका मतलब ये है कि स्पीड एक्स और वाई मान लेंगे। जो भाई डिस्टेंस वही है पहले केस में ट्रेवल करिए ट्रेन से भाई वो 300 है, तो भाई बस की कितनी आ जाएगी 240 आ जाएगी, ठीक है। टाइम निकाल लेंगे 60/x करके, तो पहली इक्वेशन बन जाएगी कि भाई उसने जो है ट्रेन से कितनी ट्रेवल करी 60/x, बस से क्या करिए 240/y इक्वल टू 4। दूसरे में भाई क्या करने लेंगे हम लोग, दूसरी क्वेश्चन में जो है उसने बस से कितना 100 ट्रेवल किया 100/x, बाकी बचा हुआ 200/y कितने का 4 होल 10/60, जो कि आपका 25/6 हो जाएगा। तो ये मैंने आपको तीनों क्वेश्चन के निचोड़ बता ही दिए हैं। उम्मीद है मेरे भाई आपको ये वीडियो जो है मेरी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हमारा, आपका मतलब ये चैप्टर लगभग पूरा ओवर हो चुका है, ठीक है। लेकिन जो है इसकी जो 3.7 ऑप्शन एक्सरसाइज है कुछ क्वेश्चन मैं करा दूंगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।